ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एक हमने कल कर लिया था, आपसे लिखवाया भी है, और जो दूसरा है वो मस्जिद का मुकाम बतौर एक माशरती राबते के या मस्जिद की इमरानी अहमियत क्या है। सो मस्जिद वो इदारा है जो माशरे के हर तबके में और हर हिस्से में पाया जाता है। आप देखो कि हर जगह जगह मसाजिद है, हर मोहल्ले में मसाजिद हैं कि लोग इजीली जो है वो जाके नमाज अदा कर सके करीब से करीब जगह के ऊपर। सो मस्जिद जो है वो एक तरह से लोगों में दीन का एहतराम पैदा करती है और इज्तमाही क़ुव्वत का सबब बनती है। बजाय कि सब अलग अलग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, सब इकट्ठे होकर जो है वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये आप कह सकते हो एक यूनिटी या एक क़ुव्वत या इज्तमाही क़ुव्वत जो है वो इससे पैदा होती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे के दरमियान राबते पैदा करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, या क्या इसकी इमरानी अहमियत क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, इसका नफ्सियाती तस्कीन का ज़रिया है। मस्जिद जो है वो हर दुखी दिल और परेशान ज़हन के लिए तस्कीन का बायस बनती है। ठीक है, जो भी अगर कोई घबराहट हो, कोई परेशानी हो, लोग हमेशा नमाज की तरफ भागते हैं और नमाज की तरफ जाना भी चाहिए। ठीक है, सो अब क्योंकि जैसे मर्द हजरात हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर यूजली जो है वो मसाजिद में जाकर ही नमाज़ पढ़ते हैं। सो अल्लाह ताला के हजूर जो है वो सजदा रेज़ होते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे बंदे और रब के दरमियान में, बनाने वाले के दरमियान में, खालिक और मखलूक के दरमियान में जो है वो एक राबता कायम होता है। नंबर 2, बतौर मुसाफिर गाह मस्जिद जो है वो मुसाफिर गाह के तौर पर भी काम करती है। जो लोग जो है वो रात को सफ़र कर रहे होते हैं, वो अगर उनके पास रुकने का कोई इंतज़ाम मौजूद ना हो तो वो किसी भी करीबी मस्जिद में जाकर जो है वो दिन गुजार सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। मस्जिद में पानी का इंतज़ाम भी होता है, नहाने और पाक साफ़ होने के लिए सहूलतें भी मुयस्सर होती हैं, और मस्जिद का इसीलिए जो भी मुसाफिर हजरात होते हैं वो ज़्यादातर मस्जिद का रुख करते हैं। नंबर 3, हाजतमंदों की मुआशी मदद। हाजतमंदों की मुआशी मदद इस तरह से कि बहुत से सवाली और हाजतमंद जो है वो नमाजियों से इमदाद तलब करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ईदैन के मौके पर या और मौक़ों पर मस्जिद के बाहर बहुत से ऐसे लोग खड़े होते हैं जो कि हाजतमंद होते हैं, मांगने वाले होते हैं। ठीक है, फिर हम उनकी जो है वो माली मुश्किलात जो है वो हल करते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि आप कह सकते हो जिसको कोई तंगी हो पैसे की, अगर कोई मसला दरपेश आ गया है, तो नमाज जितने भी नमाजी हैं, क्योंकि आप 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो एक दूसरे के हालात और वाक़यात के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। सो इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, जिससे इमदाद का जज्बा पैदा होता है, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा पैदा होता है। और ये जो है ये इंसान और इंसान के दरमियान में रिश्ते का बायस बनती है। यहाँ पर मस्जिद जो है वो इंसान और इंसान के दरमियान में रिश्ता कायम करने का ज़रिया बनती है। और पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था जो मस्जिद है वो इंसान और खुदा के दरमियान में भी एक रिश्ता जो है वो कायम करने का ज़रिया है, और इंसान के दरमियान में रिश्ता कायम करने का ज़रिया भी है। नेक्स्ट पॉइंट, समाजी ताउन और हमदर्दी। समाजी ताउन और हमदर्दी में ये है कि मस्जिद में हम 5 वक्त की जब नमाज अदा करने जाते हैं, ठीक है, और 5 दफ़ा लोगों से मुलाकात होती है, उनसे हमारी बातचीत होती है, समाजी तफ़ाउल तेज़ होता है। तफ़ाउल मीन्स इंटरेक्शन। ठीक है, बाहमी इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, आपस में ताउन बढ़ता है, कोऑपरेट हम करते हैं, हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं हमारे अंदर दूसरों के लिए, हम एक दूसरे का हाल पूछते हैं, और इंसान के माबैन जो है वो ताल्लुक़ और मज़ीद गहरा हो जाता है। नंबर 5, हालात हाज़िरा पर तबादला ख़्याल। अक्सर लोग नमाज़ पढ़ने के बाद जब बातचीत करते हैं तो वो मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, नई नई ख़बरें जो हैं वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं, मुल्की और गैर मुल्की सियासत पर बातचीत होती है। तो इस तरह से जो है वो मालूमात का तबादला भी होता है। एक शख्स जो है वो किसी दूसरे को कोई मालूमात फ़राहम कर रहा है, कोई दूसरा पहले वाले को बता रहा है, जो है वो मालूमात का तबादला भी होता है। एक शख्स जो है वो किसी दूसरे को कोई मालूमात फ़राहम कर रहा है, कोई दूसरा पहले वाले को बता रहा है। सो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है, आपको नई नई इंफॉर्मेशन के बारे में आइडिया होता है और अवेयरनेस आती है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दीनी तालीम का ज़रिया। मस्जिद दीनी तालीम का ज़रिया भी है क्योंकि वहाँ पर एक मौलवी साहब होते हैं, इमाम मस्जिद होते हैं जो कि उस्ताद के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और नमाज से फ़ारिग होकर वह तलबा को कुरान करीम पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ मसाइल जिनको दरपेश हों वो जाकर जो है वो उनका हल मालूम कर सकते हैं। सो इस तरह से जो मस्जिद है वो सकाफ़ती तरसील का अमल भी पूरा करती है। सकाफ़ती तरसील मीन्स कि मज़हब एक पूरी की पूरी सकाफ़त है, ठीक है, सही गलत, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, हलाल और हराम, ये हम लोगों से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर वो आगे से अपने बच्चों को वही चीज़ वही तालीमात मुंतकिल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो निकाह ख्वानी की जगह। मस्जिद में निकाह ख्वानी की जाती है। लोग मुअद्दबाना मस्जिद में जमा होते हैं और सुन्नत के मुताबिक निकाह पढ़ाया जाता है। इमाम मस्जिद जो है या मौलवी साहब जो हैं वो मस्जिद निकाह ख्वानी जैसा जो है वो बहुत अहम फरीज़ा भी सर अंजाम देते हैं। और इससे एक तो ये होता है कि अब आजकल जो है वो मसाजिद में निकाह करने का जो है वो बहुत ट्रेंड ज़्यादा हो गया है, जिससे फ़ज़ूल अखराजात से लोगों को बाज रखा जाता है। सो ये भी एक आप लिख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो तसादुम का खात्मा। मस्जिद में लोग अपनी सदाकत साबित करने के लिए हल्फ भी उठाते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया किन लोगों के दरमियान में तो आप उनको मस्जिद में बुलाएं और वहाँ पर अहदो पैमा हो सकते हैं और आप कह सकते हैं हल्फ उठाए जा सकते हैं। कोई तसादुम हो गया, कोई चोरी हो गई, किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया है, ठीक है। सो मस्जिद में जाकर लोग हल्फ उठाते हैं और अपनी बेगुनाही जो है वो साबित भी करते हैं। और जो दूसरी पार्टी है वो इस हल्फ पर यकीन भी रखती है कि कोई कुरान पाक पे हाथ रख के झूठ नहीं बोलेगा, कोई इस मस्जिद जैसी तकद्दुस जगह पर आकर झूठ नहीं बोलेगा। सो जो तसादुम है वो कुछ अरसे के लिए टल जाता है और इंसानों के माबैन ताल्लुकात जो है उसकी बदनज़मी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बाहमी इख्तलाफात और तफरीक में कमी। बाहमी इख्तलाफात मस्जिद में जब हम 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ते हैं, अमीर और गरीब सब बराबर एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं। जो इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ मीन्स फ़र्क कि किसी का ऊंचा होना किसी का नीचा होना, ठीक है। ये जो तमीज़ है स्टेटस की, सोशल स्टेटस की, अमीरी और गरीबी जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है बाजमात नमाज अदा करने से और लोगों के दरमियान में ये जो दर्जा बंदी है ये कम होती है। इख्तलाफात मिट जाते हैं, लोग एक दूसरे के भाई भाई बन जाते हैं और तमाम इंसानियत यकसानियत के असूल के मुताबिक काम करती है। यकसानियत मीन्स एक ही जैसा होना, यूनिटी, होमोजीनिटी, सेमनेस, कि कोई भी इंसान किसी दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, सब इंसान बराबर हैं, बराबरी की बुनियाद पर। सो इंसानियत जो है उसमें एक यकसानियत का असूल पैदा होता है कि सब इंसान जो हैं वो यकसा हैं, सब इंसान बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट माशरती बुराइयों और मसाइल की निशानदेही की जाती है। मस्जिद में जैसे सालाना जलसे वगैरह मुनक्किद होते हैं तो उलमाए कराम अपनी तकारीर करते हैं, लोगों को दीन के इल्म से आगाह करते हैं, ठीक है। अपनी हर जुमे को जो है वो जब खुतबा होता है तो मौलवी साहब कोई ना कोई एक टॉपिक जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन करे होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा नसीहत आमोज़ वाक़यात भी सुनाए जाते हैं। सो इस तरह से जो उलमाए कराम है वो लोगों को हालात से और दीन से ख़बरदार रखते हैं और दीनी मसाइल जो है वो वाज़े करते हैं, माशरती बुराइयों पर रोशनी डालते हैं जिसकी वजह से जो दीन का इल्म है वो फ़रोग़ पाता है। लास्ट पॉइंट जो है वो ग्रोही सालमियत में इजाफा। ग्रोही सालमियत ग्रुप, ग्रोही मीन्स ग्रुप, सालमियत मीन्स यूनिटी। सो माशरती एतबार से मस्जिद लोगों में ग्रोही सालमियत पैदा करती है, बाहमी अदावत और इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं और ये सिर्फ़ इस वजह से है कि लोग मस्जिद में पंजगाना नमाज बाजमात अदा करते हैं, ठीक है। नमाजियों के दरमियान में हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं, एसार खुलूस जैसे खवास पैदा होते हैं। अक्सर जो है वो पंजगाना 5 वक्त की नमाज का एहतमाम मस्जिद में बाजमात ना किया जाए तो इन लोगों के लिए मस्जिद की अफादियत ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर हम 5 वक्त नमाज जो है वो मस्जिद में अदा ना करें, उलमाए कराम अज़ान देकर जो है वो इमामत जैसे फ़राइज़ सर अंजाम ना दें तो लोग शायद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना जो है वो ख़त्म कर दें, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाए। तो जो मस्जिद की अफादियत है वो इस तरह से ख़त्म हो जाएगी और मस्जिद का शायद सिर्फ ये काम रह जाएगा कि वो इकाम सराय
یا مدرسہ یا چوپال بن جائے گی کہ وہاں پر آ کے صرف مسافر ہی رک سکیں گے، یا بچے ہی آ کر وہاں قرآن پاک پڑھیں گے، یا وہ چوپال بن جائے گی، ایک بیٹھک بن جائے گی. ٹھیک ہے. سو مسجد کی افادیت تبھی ہے جب اس میں پنجگانہ 5 وقت کی نماز ادا کی جائے. چلیں جی، یہ چیپٹر یہاں پر کلوز ہو گیا. آپ اس لانگ کوشچن کو یاد کریں، اس کا کل ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ شارٹ آنسرز دیکھیں گے.